बारे नाम ले लूं। आप आचमन करके भगवान के सन्मुख बैठिए। आचमन कर लीजिए 3 बार। केशवाय नमः, माधवाय, नारायणाय नमः ऐसा बोल के मुंह में पानी डाल करके हाथ धो लीजिए। उसके तत्पश्चात रोली फूल जैसे देवताओं को चढ़ाते हैं उस तरीके से चढ़ाने के तत्पश्चात में फिर आप हाथ जोड़ेंगे भगवान को और भगवान गणेश जी को ऐसे कहेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं। आप कहोगे, हे गजानंद प्रभु, हमने इन गणेश उत्सव के दिनों में आपका आह्वान किया और आप पधारे। जैसी हमसे टूटी फूटी जो भी कोई पूजा बनी सो हमने वह पूजा करी। भगवान, हमें विश्वास है कि आप हमारी टूटी फूटी पूजा पर जरूर प्रसन्न रहे होंगे। कहीं हमसे कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो भगवान हमारी गलती पर ध्यान न देते हुए हमें अपने ही बच्चे समझ करके प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपसे हम आह्वान करते हैं कि जब हम आपको बुलाए, हे भगवान आप पधारिए। मन तो नहीं करता है आपको विदा करने के लिए, लेकिन ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि पार्थिव प्रतिमा को स्थापित किया है तो फिर उनका विसर्जन तो करना ही पड़ता है। हे प्रभु, आपने चाहे सुपारी जी के गणेश जी बना के रखें, चाहे मिट्टी के गणेश जी बना करके रखें, एक बार उनका विसर्जन तो करना ही होगा। उसके तत्पश्चात आप अपने बाएं हाथ में चावल ले लीजिए और फिर आप 10 दिशाओं में सबसे पहले पूरब में चावल फेंकें, उसके बाद अग्नि कोण में, फिर दक्षिण में, उसके बाद नैऋत्य कोण में, पश्चिम में, वायव्य कोण में और उत्तर में, ईशान में, फिर ऊपर और फिर धरती पर। फिर जब धरती पर डालें तब वो जितने चावल हैं हाथ में फिर उनको सबको छोड़ दीजिएगा और भगवान को इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान, आपने बहुत बड़ी कृपा करी है, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आप अपनी ऐसे ही कृपा बरसाए रखना। हे भगवान, मुझे ऐसी बुद्धि देना कि जो भी आपने टका रुपया पैसा दिया है इसका कभी दुरुपयोग न हो, मेरा परिवार कभी कोई गलत काम न करे। हे प्रभु, आपके चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। इतना सा बोलने के तत्पश्चात में शंख, घंटा, घड़ियाल बजाते हुए, कीर्तन करते हुए ही आप प्रतिमा मूर्ति को आप उठाएंगे, किसी वाहन में आप रख लेंगे। ये ध्यान रखिएगा इस बात के लिए जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। आपके पास यदि नदी या कहीं नजदीक है तो उनको नदी में विसर्जित कीजिएगा, नहीं तो आप किसी बड़े से पात्र में जल रख करके थोड़ा सा प्रतिमा को घुमा करके एक आध चक्कर लगवा करके फिर उस पानी में सिरा दीजिए, ठंडा कर दीजिए, उसमें विसर्जित कर दीजिएगा। 2-1 दिन में पानी वो घुल जाएगा और फिर उस जल को किसी पेड़ में डाल देना। ये भगवान गणपति की विसर्जन करने की ये सुंदर सी विधि है। इस विधि के साथ ये आपने कर लिया है तो बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा।